कल परसों एक कमेंट पढ़ा मैंने, भाई आपने एक इंटरव्यू बोला तेरा बदला जमाने से लूंगा। भाई आप सच में बदले ले रहे हो? क्योंकि मैं अभी तक रो रहा हूँ। Do you cry? I just did few days back. I was writing this track War Cry, जो मेरी एल्बम में आ रहा है विद रफ्तार भाई। बीपरा के पास जानी है, किंग के पास कौन है? हर वो आर्टिस्ट मेरे लिए अंडररेटेड है जिसकी क्राफ्ट सही समय पे सही जगह पे नहीं पहुंची है। केंड्रिक या ड्रेक? सर कभी भी अगर कल को मैं बॉलीवुड में कोई ट्रैक देता हूँ वो किसी और का गाया गया हो, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट अगर किसी और का लिखा और गाया गया हो और वो अगर फट जाए, बड़ा हो जाए, तो मैं उसकी ओनरशिप कभी नहीं लूंगा। किताब क्यों नहीं लिखते? किताब का नाम ही होगा क्रोध आता है। क्रोध आता था, मैंने सबसे बड़ी हिप हॉप एल्बम दे दी अभी। सर 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 कैसे सर? मैं एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मजा आ गया सर। इसकी क्या सीरीज ये भाई आती रहती है रील्स में मेरे, वहाँ का चेहरा देख के ना मैं खुश हो जाता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई चलो बढ़िया है। मेरे माँ बाप के बाद किसी ने इतने सालों में बोला नहीं है आपके। वंडरफुल। पढ़ लेंगे? चेक 1 2 1 चेक चेक चेक। हेलो हेलो हेलो। मस्त ऑफिस, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल पन्नी पैक ऑफिस होता है ना एकदम चारों तरफ से। हाँ है ना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। देखो जब तुम आए थे लास्ट टाइम सीपी में हम थे, वो तो ओजी है। फिर हम सीपी से नोएडा आए तो हम अपने मन को मनाने के लिए कहते हैं वी आर राइट ऑन द बैंक ऑफ लेक कोमो। अब ये क्या है? नाला इसे बह रहा है। अब क्या करें, उसे कहते हैं सब अपने पाप धुलते हैं, वो बन गया। बहुत पाप कर लिए अखंड नाला हो गया, अखंड नाला। ऑल राइट, ऐसे हमको पता भी नहीं चला और हमारी बातचीत भी शुरू हो गई। दिस इज द इंडियन फोक प्रोजेक्ट। मेरा नाम पीयूष, मेरे साथ आज लेग पीस है कच्छाधारी किंग। वापस से शो में आने का बहुत थैंक यू सो मच। मींस अ लॉट। अच्छा मुझे ये बताओ, आर यू कैरिंग योर वॉलेट? हाँ। जरा भाई का पैन, आधार और लाइसेंस निकालो जरा। फन करते हैं आज, है क्या? हाँ दो ना, देख दिखाना जरा अपना पैन, आधार, लाइसेंस। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मेरी हुई है बेइज्जती दबा के। अच्छा, ये है मेरा पैन, ये है मेरा आधार, और क्या था? लाइसेंस। ये है मेरा लाइसेंस। अब ये चेहरा देखो, जूम करो, अब इस पे करो। ये तो फोटो बदल दी मैंने, दिखती भी नहीं थी। और अब इस पे करो। यार क्यों ऐसा हम लोग के साथ होता है? ये आधार, पैन और लाइसेंस वाले हमारी इतनी क्यों लेते हैं? ऐसा क्यों? गंदी फोटो है? नहीं गंदी नहीं, इंसान अलग लगता है। गंदी अच्छी की तो बात ही नहीं है। अच्छा, These are very different people। यार मेरे को भी नोटिस करा दिया आपने, है ना? ऐसा नहीं लगता? ये तो बहुत छोटे की है। पता नहीं मैं क्यों पैन कार्ड बनाए घूम रहा था इतनी सी उम्र में। ये आधार है, ये तो बदली है। ये बदली और है। कसम ये से मैं सही में इसमें ऐसा लग रहा है ठेके उठाता हुआ बंदा ये घरों के। पार्किंग। ये लग रहा है इट्स लाइक दिस गाय वांट्स टू गेट इनटू द म्यूजिक स्पेस। ये हाँ, ये डीएल है ना। हाँ, तब तक तो उससे संभाल लिया था मैंने। चिकना मदन चिकना और पन चिकना, माशाल्लाह। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बीवा मुंडा होता है ना, जिसके रिश्ते की बात चलाने वाले माँ बाप। बहुत अच्छी सही है ना, अच्छे वाले कार्ड में भी है सर। जिस पेन मतलब बहुत अच्छे कार्ड में इतनी अच्छी फोटो लग नहीं रहा है। अच्छा आदमी लग रहा है, सही है। अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो ठीक है। हम्बल होने का प्रेशर होता है क्या? पता नहीं, सेलिब्रिटीज पे होता होगा, मेरे को तो नहीं होता। ये भी अपने आप में हम्बल माइक ड्रॉप है। तुम्हारे पिछले इंटरव्यू के बाद जो हमारी बातचीत हुई थी, तुम्हारे वन लाइनर्स बहुत पॉपुलर हो गए। कट मॉरल साइंस की किताब में एक श्रीमान हुए हैं, पेज नंबर 30 में, पेज नंबर 30 से चौथी लाइन। इसको पढ़िए। इसको पढ़िए। ये बहुत शानदार आर्टिस्ट थे और फिलोसोफर भी थे। डू यू थिंक you have a philosopher in you? I don't think, but I do think one thing, that I feel I have this person inside me who's very convenient, who's very easy to explain and easy to understand. वो तो है। लास्ट टाइम तुम्हारे तुमने मतलब
हमारी बात हो रही थी, अब हमारी पिछले बातचीत में शाहरुख के साथ एक कोलैब का मैनिफेस्टेशन हो रहा जी। था। फिर मुझे ऐसा लगा कि सुहाना के साथ एक पिक्चर आ रही जिसका नाम भी है किंग। है ये आदमी जो खेला है इस रिएक्शन नहीं, पे। सीरियसली मेरे को ना, अभी मैं कल परसों यूट्यूब खोला हुआ था, तो ना वो फैन मेड ट्रेलर नहीं होते, हाँ। तो ऐसे शाहरुख सर की ऐसी फोटो थी, उसमें ऐसे बाल ऐसे उड़ रहे, फुल ऐसे तलवार, और उसमें नीचे लिखा हुआ द किंग। तो मुझे लगा किसी ने फैन मेड वो बना दिया होगा। अब मतलब ऐसा सच में कोई मूवी आ रही है इस नाम से? मेरे को सच में नहीं पता सर। मैं पूछने वाला था कि मैं शाहरुख के साथ कोलैब कब आ रहा है, और ये तो मैं जैसे अफवाहों का बाजार समोसे की तरह गर्म है, तो मैं पूछ रहा था कि कोलैब कब आ रहा है। सर देखिए, मैं लाइक नो ऑफेंस बट कोलैब शब्द बहुत अलग चीज हो जाती है। वो एक अलग चीज। कोलैब मैं हम उम्र में करता हूँ। वो जिस दिन मुझे मौका देंगे, जिस दिन राजा बुलाएंगे, उस दिन पहुंच जाएंगे। राजा बुलाएंगे और किंग पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो मतलब उससे ज्यादा तो किंग एक्स किंग। हाँ वो मतलब मैं, अगर आप मेरे से पूछो तो मेरा एक ड्रीम है, जैसे शाहरुख सर हैं, जैसे कोहली भाई हैं, समझ रहे हो कि उन्होंने ना वो मेहनत करी है। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मेरे को इतना बड़ा बनना है, बट मुझे उतना सही दावेदार बनना है इस नाम का कि जो जानता हो तो वो इन लोगों के, अगर एक बार मजाक में भी गिन लेना कि यार किंग में यार एक अपना म्यूजिक में भी है किंग, मेरे लिए ना मतलब वो एक वो वाली चीज है। तीनों दिल्ली के लड़के हैं। और मतलब बहुत सारी बहुत सिमिलैरिटी एक चुल होती है जो खुल के नहीं बोल पा रहा, समझ रहे हो ना कि मतलब हाँ यार करके देखते हैं, एक बार और करके देखते हैं, वो वाली चीज के एक बार हुआ शाहरुख सर ने करा, एक बार हुआ कोहली भाई ने, एक बार और, एक बार वो, और ऐसे एक बार पता नहीं कितने आएंगे। वो चुल के अब मेरी लड़ाई या लीग, वो मतलब मैं ये नहीं कहता कोई मेरे बहुत पीछे है बहुत आगे, बट वो है ही नहीं। ये बहुत अलग लीग है जहां मैं सोचता हूँ, और ये ऐसी है कि आप उस कमरे में उस बात को नहीं बोल सकते जहां बिलीवर्स ना बैठे हों, जहां वो लोग ना बैठे हों जो किसी के पागलपन को समझते हो कि हाँ भाई ये मतलब कर सकता है, ये पागल है। तो एक हमारे आए थे, जिसको पता है उसको पता है, उन्होंने बताया था दिल्ली वर्सेस, अच्छा उससे कंट्रोवर्सी हुई है दिल्ली वर्सेस बॉम्बे, जबकि सवाल भी नहीं था। मैंने हमारा सवाल ये था कि कैसे देखते हैं आप हिप हॉप और रैप जैसे शुरू हुआ था विद स्ट्रगल स्टोरीज। तो ये हुआ कि वो दिल्ली के साहब थे, उन्होंने बोला कि यार ये क्या है, ये बॉम्बे के जो जनता है वो क्या, मैं गरीब था, मेरी माँ ऐसे, मैं वो फलाना ढिकाना, बट दिल्ली वालों को देखो एकदम शोशेबाजी, लड़की, गाड़ी, ये सब ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। सो डू यू थिंक कि टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रगल्स और टॉकिंग अबाउट योर रियल स्टोरी is it making sense or will not make sense after a certain point of time in hip hop and rap, because those are real stories? Yeah. पहली चीज तो ये बोलना चाहूंगा सर, जिसने भी जैसे बात रखी, मेरे को डेफिनेटली मैं ये जरूर बोलूंगा कि हो सकता है इंसान का भाव गलत ना हो, बट शब्द गलत निकल गए, गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया बात। और फिर दिल्ली का तो वो थोड़ा ना आ जाता है, तो भाई यार क्या है, फिर वो थोड़ा जुबान में होता तो सामने वाला लगता है तो वो बहुत। और सर देखो दुनिया तो बैठी है, दुनिया तो बैठी है कि जरा सा कुछ और वो। बाकी सर मुझे ऐसा लगता है कि देखो, प्यार पे गाने आज से 100 साल पहले भी बन रहे थे, अब भी बन रहे हैं। प्यार वही है, करा बहुत तरीके से जाता है। वैसे ही सर स्टोरी, स्ट्रगल की, फ्लेक्स, हर चीज जो गाने की होती है ना एक आर्टिस्ट के साथ, वो जिंदगी भर चिपक के चलती है। एक आर्टिस्ट जब कोई चीज लिखने बैठा है ना, तो नो मैटर व्हाट उसके पास आज जिंदगी में सब कुछ हो, मगर फिर भी ना वो इंटेंट जब उसका आएगा ना, तब उसकी वो बात निकलेगी, उसकी वो कल की बातें होंगी। बट हाँ, आर्टिस्ट को ये चीज मेक श्योर करने देना चाहिए कि जब उसको एक टाइम हो गया है, उसको सुनने वाले भी वो लोग हैं जो शायद उसके साथ साथ बड़े हुए हैं अपनी अपनी फील्ड में, उसको सुनते हुए इंस्पायर होकर, तो उनको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होनी चाहिए और सेंस ऑफ रूट्स भी होनी चाहिए। ये एक आर्टिस्ट का काम है कि वो लिखेगा कैसे। अगर वो सिर्फ यही बात करेगा कि भाई मेरा ये मेरा वो, तो एक बंदा जो इंस्पायर होने बैठा है किसी के म्यूजिक से, वो उठ के कहाँ जाएगा? उसको कुछ मिला ही नहीं ना, आपने कोई टॉप पॉइंट बताया नहीं कि यार मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है कि उसे कितना टाइम हो गया है, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। किसी बात को लिखना उस जगह पे कब सेंस बनाता है। उन्हों को पकड़ के गरीबी में मत घसीटो, गरीबों को पकड़ के उनमें मत घसीटो। ये सिर्फ सिचुएशन है, लाइफ की बदलती रहती है, आप उसके सेंटर पॉइंट हो। तो आप कैसे उस जगह पे टाइम के हिसाब से कि आज मुझे अमीरी, तो इस बारे में मैं ये बात करूंगा, मगर मुझे ये बात भी याद आई करते करते, तो वो होनी चाहिए आई थिंक। तो शायद लिसनर बना रहता है और वो आपको आप एरोगेंट नहीं लगते उस चीज से।
एक सवाल हमारी टीम ने बताया था कि बी प्राक के पास जानी है, किंग के पास कौन है? तो मेरा पहले मन में सवाल था किंग के पास तो किंग है, लेकिन फिर भी एक सवाल पूछ लेता हूँ, बी प्राक के पास जानी है, किंग के पास किंग या कोई और भी सीक्रेट सॉस? कोई सीक्रेट सॉस नहीं, बैठे हैं भाई यार सारे एक दूसरे की ऐसी कभी कुछ आती कि ये धुन नहीं ऐसे। बाकी तो सर मतलब मेरे को खुद से ना लिखूं तो मजा नहीं आता। यही तो एक काम है जो मैं कर लेता हूँ। इसके अलावा तो मैं अपने आप को निठल्ला मानता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये काम आता है तो मुझे बहुत मजा आता है जब मैं खुद करता हूँ। कभी कोई बॉलीवुड का भी ट्रैक करता हूँ ना जिसमें मैंने नहीं लिखा होता, तो मैं कभी हमेशा उस जगह लिखता हूँ लिरिक्स बाय दिस पर्सन, और मैं उसको उस तरीके से ओन अप नहीं करता। कभी भी अगर कल को मैं बॉलीवुड में कोई ट्रैक देता हूँ किसी और का गाया गया हो, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट अगर किसी और का लिखा और गाया गया हो और वो अगर फट जाए, बड़ा हो जाए, तो मैं उसकी ओनरशिप कभी नहीं लूंगा। वो चाहे वो जो भी हो, बट ओनरशिप मैं नहीं लूंगा। तो इसलिए वो मेरे साथ मैं ही हूँ, तो क्या ही है। श्वेता और भव्य का नाम अपने आधार कार्ड में लिखवा लिया तुमने? यहाँ दिल पे लिखा हुआ है। तो अभी वो मैनेजमेंट है या फैमिली बन गए हैं? फैमिली सर, फैमिली, दे लाइक फैमिली। Do they actually make you sit down and watch your own self from hustle days? कभी अपने आप ऐसा अकेले में हुआ है कि यार देखता हूँ उस टाइम पे हम अपनी एल्बम निकालते हैं ना, देखते हैं यार। सर मैं बड़ा ही शर्मीला सा हूँ। मतलब मैं लिटरली अगर मेरी कोई पुरानी कोई चीज चला दी ना, मैं शर्मा जाऊंगा। मतलब मेरे साथ ऐसा है, हसल का भी एक बड़ा वैसा है। मैंने पूरा हसल, जिस दिन मैं टीवी पे ऑन एयर हुआ था उस दिन मैं बॉम्बे बैठा हुआ था उसी रूम में सबके साथ। उस दिन सिर्फ मैंने अपनी एंट्री देखी थी बस। उसके बाद मैंने हसल खुद का शूट होते हुए कभी नहीं देखा। हसल सीजन, हसल खत्म होने के 1 साल बाद मैं अपने दोस्त के घर पे बैठा हुआ था, तब मैंने, और हसल तब लॉकडाउन चल रहा था मेरे ख्याल से, तो बैक टू बैक हसल आता था। तब मैंने दूसरी बार अपने आप को टीवी पे देखा था बदनाम राजा परफॉर्म करते हुए। और जब मैंने वो परफॉर्म करते हुए, जब मैंने वो जंप ली थी ना, मुझे एग्जैक्टली पता था कि मुझे जंप लेनी है और कैसे लेनी है। सपोज करो उस टाइम पे वो मैं नाव में था, प्रेजेंट में था और मैं कर रहा था। अब मैं 1 साल बाद मैंने अपने आप को वहां उस एंगल से जंप करते हुए देखा, दूसरे एंगल से। और जैसे ही मैंने देखा ना, मैंने कहा लौंडे तू चीता है, छोड़ मत देख। तो उससे मतलब मेरे को ऐसा हुआ कि हाँ सही किया, तुझे पता है। तो मतलब अच्छा लगा मुझे। उसके अलावा मेरे को कभी ऐसे वो नहीं होती, मतलब जानने की कभी इच्छा नहीं होती। टीचर ने भी बोला था नालायक हो पर जीनियस हो। पिछली जिंदगी से टीचर हैज सीन यू सिंस कब? What was going on in your head? लाइक जिस भी टीचर ने मुझे देखा तब से लेकर तक, मेरी म्यूजिक टीचर लाइक शी स्टिल टेक्स्ट फ्रांसिस, मेरे साथ मेरा दोस्त है, उसको कि मेरे को अर्पण से मिलना है, कब आ रहा है वो। तो मैं इधर उधर होता हूँ, बट अभी वो रिटायर हो गई हैं। तो मेरा है कि मैं जाके मिलूँ उनसे। और बाकी मेरे को सारे टीचर्स अपने याद ही हैं। ये पर्टिकुलर टीचर जिन्होंने बताया था, संगीता मैम, संगीता मैम, और एक संगीता मैम है, और राजेश सर हैं जो म्यूजिक सिखाते थे। तब बहुत पतली आवाज थी मेरी उस टाइम पे। तब उन्होंने, मतलब मैं एक दिन ऐसे ही बाहर निकल के ना म्यूजिक रूम से शूलेस बांध रहा था अपने, तो वो संगीता मैम के साथ थे, तो एकदम से खड़े हो गए ना, एकदम रुक गए। मुझे आज भी अच्छे से याद है, रुक के ना मेरे को देखने लगे। तो मैं शूलेस बांध रहा हूँ, ऐसे देखा ना, सर क्या होगा। तो संगीता मैम से कहते मतलब सच में एग्जैजरेट नहीं कर रहा, उन्होंने ऐसे बोला, कह रहे इसमें ना कुछ है। मैं अपना जूता चेक करने लगा, मैंने कहा भाई क्या जूते में क्या है? जूते में। कह रहे मैम इसमें कुछ है। अब पता नहीं है जिंदगी में जिस स्कूल में ये है, ये क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकारी में थे हम सारा कुछ, और जैसे दोस्त यार सब हिसाब किताब था। बट उन्होंने बोला कि इसमें कुछ है, तो वो भी ना मेरे को बड़ा स्टक हुआ। मतलब हमेशा से जब पहले होता था ना, मैं जैसे मैं अपने डीडीए की कोचिंग से आनंद विहार से राजीव चौक को बदली है मैंने, मेट्रो बैग होता था, और भाई एकदम पतला दुबला थका हारा बैग में किट बैग, और ऐसे खड़ा हूँ, और भीड़ में सब धक्का मुक्का मारते हैं, बीच में खड़ा हूँ। तो कभी कभार ना एकदम से जुक करके, सब फिल्मी नहीं बन रहा मैं, बट होता है किसी की जिंदगी में ना, हाँ एकदम से ना रुक के ना, मैं सबका वो मोमेंट होता है, हाँ I'll be the king। एग्जैक्टली, मतलब उस टाइम पे ये होता था कि मेरे सामने से भी जो निकल गया ना, उसने मेरे को यूं नहीं देखा है, यूं दूसरी बार पलट, हाँ यूं भी नहीं देखा, और सामने से कोई निकल गया जैसे मैं कोई शैडो हूं। तो मुझे लगता था यार, कई दफा ऐसा हुआ है, मैं
दूसरी ट्रेन मैंने नहीं पकड़ी, मैं खड़ा रहा और ये सोचता रहा हूँ कि एकदम से सोच यहाँ पर ये जितनी भी नजरें जो जा रही हैं आसपास, ये एकदम से रुक जाए और ये मुड़ जाए तेरी तरफ, कैसा लगता होगा वो इंसान होने में। मैं खुद से ना ये बातें करता था। चलो अब पूछो, कि कैसा लगता है? कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है जब आप भीड़ की वजह बनते हो तो अच्छा लगता है, बट अब कुछ बदल गया है। वो ये बदल गया कि अब मैं जाता नहीं ये चीज देखने के लिए। मेरे लिए जो मैं शोज पे जाता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है शोज करना। जब वहां पर जब लोग आते हैं ना, जब लोग मेरे स्टेज पे चढ़ने से पहले आवाजें आ रही होती है, तो आवाजों से पता लग रहा होता है कि चलो बरवाली की देन से इतने शोज हमने कर लिए कि आवाजों से पता लग जाता है कितना क्राउड है। आएंगे हम उस बात पर भी आएंगे। 8,000 है क्या? नहीं, 7.5 हैं। बट बहुत अच्छा लगता है जब आप स्टेज पर चढ़ो। और मेरे को ना शायद सर उतना ही जानना है, जब मैं स्टेज पर चढ़ा और जो लोग आ रखे होते हैं ना, मैं उसी टाइम का रॉक स्टार हूं और मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं एक रीजन हूँ। सर उसके उतरने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है, मैं सच में ये सोचता हूँ कि लोग वहां पर आए क्योंकि कुछ हो रहा था, लोगों ने टिकट दिए, लोग। अब मैं बहुत गलत हो सकता हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ उसी चीज के लिए। मैं कैसे सोचता हूँ मैं बता रहा हूँ कि लोग आए, लोगों ने अच्छा हाँ ठीक है इसका चलो चलो हाँ ठीक है चले गए। कुछ हैपनिंग सी चीज हो रही है शहर में तो आप पहुंच जाते हो, मेला लगा होता है जैसे। आए, उन्होंने एंजॉय करा और वो चले गए कि ठीक है यार, उन्होंने एक आधा गाना किसी ने सुना हो तो सबने गा दिया, ठीक करके जाए। हर बार मैं ये जब शो से खत्म होता हूँ ना, जब मैं अपने होटल आता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। मगर जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ और जब मैं वो शो कर रहा होता हूँ ना, मुझे हर उस जगह पे हर बार मैं गलत साबित हो रहा होता हूँ कि तू जो सोचता है वो गलत है। लोग सिर्फ कि तू एक म्यूजिशियन है इसलिए नहीं आ रहे हैं आज, तो वो मैंने टाइम के साथ देखा है। अब लोग इसलिए भी आते हैं स्टेज पे क्योंकि उनको लगता है हमारे में से एक खड़ा है, तो अब वो सेंस ऑफ फीलिंग होने लगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो अब मैं सर कभी भी आई नेवर गो आउट एंड चेक माय फेम, नेवर। ये सर इन एन इंटरव्यू, मैं तेरा बदला इस जमाने से लूंगा। चल रहा है बदला मोड। कल परसों एक कमेंट पढ़ा मैंने, भाई आपने एक इंटरव्यू बोला था मैं तेरा बदला जमाने से लूंगा। भाई आप सच में बदले ले रहे हो? क्योंकि मैं अभी तक रो रहा हूँ। यार मैं कहा इतने गौर से क्यों सुनते हो? कुछ भी बोल रहा हूँ। पर यही बात है ना कि तुमसे जो प्यार करेंगे, तुम्हारी टिकट लेकर जो लोग आएंगे वो भूल जाएंगे, और तुमसे जो प्यार करेंगे वो तुम्हारी हर कही चीज को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात मेरे को रियलाइज अच्छे से होने लगी है। तो बदला पता नहीं सर, मतलब मैं सुबह उठता हूँ, खिड़की है, पियानो रखा हुआ है, मेरी बिल्ली मेरे पास आती है, मैं उसे पकड़ता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, इतने में वो बहुत अच्छा नाश्ता बन जाता है। मैं बाहर निकलता हूँ, नितिन या कोई भी भाई आ रखे होते हैं, कोई भी मिल जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, ठीक है। फिर दूसरी खिड़की में जाता हूँ, दूसरी साइड वाली बैल्कनी, फिर वहां से व्यू देखता हूँ। फिर बारिश हो रही है तो चलो छत पे चलते हैं, फिर बढ़िया खा रहे हैं वहाँ, सब कुछ करते हैं, और एकदम से मुझे शाम हो जाती है और मुझे रियलाइज होता है कि मैं इन चीजों से बहुत ऊपर आ गया हूँ। मैं एक जीवन जीने लगा हूँ, अब ये सपना नहीं है। मेरे मन की शांति ही सबसे बड़ा बदला है, तो अब ये मेरे पास है। अब या तो मैं किसी को कॉल करके परेशान कर सकता हूँ कि भाई देखो ये, और वो किसी को नीचा दिखा सकता, और वो मैं इंसान हूं नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिल गया है ना, इसको ना चुपचाप बिना हल्ले मचाए, बिना किसी को जताए, बड़ा छोटा, चुपचाप ना रख ले। रोज सुबह ऐसे उठ, रोज अपनी बिल्ली से प्यार कर, रोज अपना खाना खा, है ना, अपने छोटे बड़ों में बैठ, म्यूजिक सुन, मजे ले, यही तो चाहिए। तो अब क्या किसी से, मतलब क्रोध जैसी कोई चीज नहीं है सर, मतलब वो हो गया है। मतलब उस बात पे नहीं, किसी और बात पे क्रोध आता है। Do you feel that you get... क्रोध आता था, मैंने सबसे बड़ी हिप हॉप एल्बम दे दी अभी। पेज नंबर 46 मॉरल साइंस। क्रोध आता था तो मैंने मोनोपोली मूव्स बनाई। मैं कहा चलो भाई, मेरे को अब सबसे बड़ी कोलैबोरेशन एल्बम, मतलब ऐसे जताने वाली नहीं, बट मैं चाहता हूँ ये, अब ये किंग ने बनाई तो किंग साइज होनी चाहिए, तो वो थी मेरी। ये लकड़ी के बेड की बात नहीं कर रहे थे, ये एल्बम की बात कर रहे थे। तो वो हुई। अदरवाइज सर कोई क्रोध है नहीं, मैं तो उल्टा शांत चीजों को करना। किसी ने कहा था कि देखो शो है और हर तरीके के सवाल होते हैं, बिल्कुल सर, मैं पूछूंगा। और अगर वैसे मुझे 100% पता है, मैं सबसे बोलता हूँ कि अगर किसी बात का जवाब देने का मन ना हो तो कह देना सब्सक्राइब, बट मुझे 100% पता है ये आदमी सब्सक्राइब नहीं बोलेगा।
तो किसी ने ये जाहिर किया था कि हाँ जी ये तो अपने आप को रैपर हिप हॉपर बोल के आए थे, पर ये तो करते ही नहीं है वो। फिर एक आदमी उठा, तो उसने कहा ले रैप तेरे मुंह पे। वो क्रोध में था। हाँ मतलब वही बताऊंगा कि क्रोध था तो बना दी। नहीं ऐसा देखिए सर, मेरे को ना जब से ये बात पता लगने लगी ना कि मेरे को लोग सुनते हैं, तब से किसी की एक बात मेरे लिए वैल्यू नहीं करती। बट अगर बातें हुई हैं किसी चीज की और अगर मैं वहां पर हूँ, मेरे पास वो स्किल है, तो ये मेरे अंदर का स्पोर्ट्समैन बोलो या कुछ भी बोलो या जहां से मैं आता हूँ, कि मेरे अंदर ये रहेगी कि आज नहीं तो कल जवाब इस जीत का जरूर दिया जाएगा। तो मेरे हल्ले मचाने का काम नहीं है मेरा। अब सर मैं बहुत वैसा हो गया हूँ कि मुझे अपने काम से मतलब है, सब जवाब मिलेंगे। और एक ही दिन में वो कहते हैं सर, ऊपर वाले को भी दुनिया बनाने में 7 दिन लगा था, तो हमें आज ही सब कुछ चाहिए। और सर होता है जो आपको क्रिटिसाइज करता है ना, उसको आज ही आप सब कुछ करके दिखाओ और उसमें ही पता है क्या बोल देगा, पैसे लगाए होंगे या ये अरे बातचीत से तो कोई भी बना ले, बातचीत से तो कोई भी एल्बम ले आता है, तो तुम बना लो बातचीत, तुम कर लो एल्बम। मैं तो सर अब कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसको मेरे से दिक्कत है तुम कर लो, खत्म बात। So you've reached that space in your head, yeah, and in your life as well. Yeah. Arranged marriage करोगे या love marriage? सर ये तो बहुत ही, मेरा पीओवी तो बहुत ही अजीब हो जाएगा समाज के हिसाब से। हम हैं समाज, हम हैं समाज का हिस्सा। अगर कुछ 4 लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे भाई, 4 लोग तुम ना करते रहो। नहीं सर मेरा पता नहीं सर, ये बहुत ही अजीब सी चीज है। प्यार एक ऐसी चीज है, जब नहीं होता तो आपको ऐसा कहते हो कि अब दुनिया अकेले जीत लेंगे, जब होता तो आप बोलते नहीं यार कोई एक साथ तो हो। तो सर इतनी इंसानियत में छोड़ रहा हूं अपने अंदर। मैं भगवान नहीं हूं कि मतलब इतना पक्का दृढ़ निश्चय रखूं चीज पे कि नहीं भाई नहीं तो नहीं। और किसी ने कुछ ऐसा कोई लेके नहीं खा लिया है, ये दुनिया है 2 लोगों से चलती है। तो अगर कभी लगेगा कि हाँ जिंदगी में होना चाहिए, तो कोशिश पूरी रहेगी कि वो प्यार हो, और शायद मैं तभी ये डिसीजन लूंगा। अदरवाइज सर अरेंज में तो देखो 100 बात की एक बात है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो मैं अरेंज क्यों करूं। ये डैंक हो गया भाई। हाँ मतलब ओहो। तो इसलिए लव आई वुड प्रेफर। सफलता क्या है तुम्हारे लिए अभी जो तुम कर रहे हो? लाइक you're on a journey, you said it the last time also we spoke. अभी भी, और rightfully so, जब आप when you hang your boots then you reevaluate yourself कि हाँ भाई ये तो बढ़िया किया था, तो बढ़िया किया। लेकिन अभी भी तुम सफल हो, तुम्हारे लिए सफलता क्या है? सर मैं सच में कोई इस चीज का ये हम्बल जवाब नहीं होगा, जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। जो मैंने अभी बताया ना कि आप जब सुबह उठते हो, आपकी खिड़की है, आप हर वो चीज अपनी आंखों, सर मेरे लिए सफलता वो है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे आंखें दी हैं, मैं आंखों के आगे जो देखना चाहूँ अगर वो आंखों के आगे है ना, वो सफलता है। मुझे अगर पहाड़ों में उठना है तो मेरे पास गाड़ी है, मैं जा सकता हूँ। मेरे को अपने दोस्तों को लेके जाना है, मैं जा सकता हूँ। मेरे को गोवा उठना है, मेरे को लंदन उठना है, मेरे को कहीं भी उठना है, मेरे को किसी से बात करनी है, कोई इंसान मेरे को चेहरा मेरे आगे चाहिए, अगर वो मैं कर सकता हूँ, मेरी आंखों के अगर मैं कोई चीज कर सकता हूँ और वो सुन सकता हूँ, तो यही सक्सेस है मेरे हिसाब से। और जितनी मैंने देखी उतनी दुनिया है। King the philosopher? No, I truly feel that you have a philosophical side to you. किताब क्यों नहीं लिखते? गाने लिखने की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, गाने तो तुम लिख ही रहे हो। कभी सोचा है कि ये जितने भी ख्याल हैं इनको जोड़ करके एक किताब लिखूं और शायद वो अर्पण, बिल्कुल, बिटवीन अर्पण एंड किंग जो हैं वो जनता तक जाएं? बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है जब मैं 50-60 साल का हो जाऊंगा तब मैंने किताब का टाइटल सोच रखा है, मैं लिखूंगा एक किताब। क्या मतलब मैं तो लिखूंगा नहीं, हाथ से मैं थोड़ा आलसी हूँ, मैं लिखवाऊंगा बैठ और मुझे याद है मैं बताऊं, मुझे याद है इससे, हम छोटे थे देखते द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान आता था और उसमें संजय खान साहब प्ले करते थे टीपू सुल्तान। और क्योंकि हमें बहुत मार पड़ती थी पढ़ने पे, और 3 घंटे का पेपर हम 2 घंटे में खत्म कर देते थे क्योंकि हमको पता है इससे आगे तो आना नहीं, बी कॉपी क्यों लो। तो वो उसमें कहते थे लिखो। मुझे लगता था ये जिंदगी चाहिए, लिखो। ऐसे ही कुछ के इतना कर लूं कि 50-60 साल का हूं। मैं सोचता हूँ, एक दिन मैंने सोचा था कि जब 50-60 साल का हो जाऊं, क्योंकि मेरे से ना जब सवाल पूछा जाता है ना किंग को लेके, तो मेरे पास बहुत सारे जवाब है, मगर मेरे पास कोई एक वो बात नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मैं प्रूफ नहीं कर सकता जब तक मैं खुद 50-60 साल का नहीं हो जाता। क्योंकि किंग एक नाम नहीं, किंग एक पूरी जर्नी है, फ्रॉम नथिंग टू समवन।
राइट। तो वो एक जर्नी पूरी कंप्लीट होगी तभी आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तब एक किताब लिखूंगा बैठ के, उस किताब का टाइटल मैंने सोच रखा है, जिस किताब में हर वो चीज बताई जाएगी कि मैं ऐसा कैसे बना, जब तुम ये सोच रहे थे तब मैं एक्चुअली में कर क्या रहा था। ये वो सारी चीजें जो लोगों को भी पता ही नहीं है। उसका पॉइंट ये नहीं बताना होगा कि मैं कितना जीनियस हूँ, उसका पॉइंट ये बताना होगा कि सर्वाइवल, लाइक वो है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि कैसे मैं आर्ट को मैंने पानी की तरह लिया, चीजों को समझा कि अभी ये चल रहा है तो मुझे ये करना चाहिए, ये चलना। तो उसमें डिसीजंस लिखे होंगे, चीजें लिखी होंगी कि मैं चीजों को कैसे परसीव करता हूँ। क्योंकि सर मेरे हिसाब से 50-60 साल का जब मैं हो जाऊंगा, जब कोई से पढ़ रहा होगा ना, तो मेरा कुछ ना ले सकता ना दे सकता मुझसे, वो वाली एक चीज है। तो अभी मैं चुपचाप अपनी कीज अपने पास रखता हूँ। जिस दिन मैं बन जाऊंगा, वो जिस दिन मुझे लगेगा वो उम्र हो गई है, उस दिन वो मैं कीज बांट दूंगा सबको। और उस किताब का नाम ही होगा अ की टू बिकम किंग। खुलासा, धमाका, चैन से सोना है तो जाग जी, आपको पता चल चुका है। या बट उसमें एक बड़ी ट्रिपी बात होगी एंड में, वो भी बताऊंगा नहीं, वो मैं जब रहा तो लिखूंगा। बताओ सर छोड़ो, अरे बता यार, ऐसे थोड़ी है। पानी पिलाओ भाई को, पानी पिलाओ, जल्दी से बताने वाला। ओके कुछ नहीं सर, मतलब यही है कि ना, जब आपको सारी कीज मिल ही जाए तो आप किंग बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो मैं बन गया। वो किताब ही इसी बारे में होगी कि जैसे एक लड़के ने अपनी कीज बनाई, खुद बनाई, और कर करके कैसे कैसे, वो किताब इस बारे में जो आपको ये बताएगी कि डिसीजन मेकिंग होती क्या है। आखिरी बार कब घबराए थे? मैं आखिरी बार कब घबराया था मैं, और किस चीज के लिए? इफ यू वांट टू आंसर दैट। एक मिनट याद करने दो, आखिरी बार मैं कब घबराया था। काफी टाइम हो गया, ये तो जवाब ही अपने आप में। हाँ सर, वैसे तो मैं घबराता रहता हूँ जब भी मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ ना, मैं हमेशा उससे पहले घबराता हूँ। मेरी पता नहीं क्यों फट जाती है। अभी मैं 2 तारीख को घबराने वाला हूँ दिल्ली में शो है एक होम ग्राउंड में सर मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों। स्टेज पे चढ़ने से पहले हमेशा मुझे डर लगता है। होम ग्राउंड ना? हाँ होम ग्राउंड तो है ही, दिल्ली में हमेशा लगता है। मैंने बोला भी हुआ इस शो पे कि भाई मेरी फटती है, पता नहीं क्यों। तो हमेशा स्टेज से पहले मेरे को रहता है डर। उसके अलावा सर मुझे लगता नहीं कि आखिरी बार मैं डरा कब था। Do you cry? I just did few days back, और काफी लंबे समय बाद। I was writing this track War Cry, जो मेरी एल्बम में आ रहा है विद रफ्तार भाई। वो अकेला ऐसा गाना है जिसको लिखने में मेरे को सबसे ज्यादा वक्त लगा है। इसलिए नहीं कि मैं लिख नहीं सकता था, इसलिए कि मैं जब भी लिखने बैठ रहा था, मैं 2 लाइनें लिख रहा था और मैं रो दे रहा था। तो एकदम तो ऐसे फूट फूट के रहे हूँ कि मतलब मैं बैठा हूँ, मैंने लिखा है और मेरे एकदम से मेरे को हिट करी है कोई बात, और मैं एकदम से आंखें नम हो गई मेरी। मैं टिश्यू लेने ही गया था और कोई नहीं था उस टाइम रूम में, बॉम्बे था, इनमें से कोई नहीं था। मैं ठीक है, मैं पीछे टिश्यू लेने गया। जितनी देर मैंने टिश्यू लिया है ना, इतनी देर में पता नहीं क्या हुआ है, वो फट गया। मैं बड़ा रोया, तो बहुत रोया उस दिन में एकदम से। और पहली बार सर मैंने ऐसी फीलिंग ली कि जिस रोने में मुझे दुख ना लग रहा हो, और फूट फूट के आप रो रहे हो किसी बात को लेके। तो मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ कि जब मैंने वो गाना बना, फाइनली लिख दिया, डब कर दिया, अब कल परसों जाके डब करूंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार तू ये बंदा बना है जिंदगी में, पता तेरे को वॉर क्राई जिस बारे में, तो मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को कि जिसके बारे में तू लिख रहा है ना, इतना जो तू लिख रहा है, तू सच में वो है। क्या खूबसूरत बात है। और मैंने पहली बार लाइफ में, भैया पापा हम तो बिल्कुल वैसे होते हैं तो हम इतने खुलते नहीं घर में, हम लव यू डैडी मम्मी वाला हिसाब है नहीं यार। नॉर्थ इंडियन की पता नहीं क्या है यार, हाँ, वो तो हाय आई लव यू वो सिर्फ करण जौहर की पिक्चरों में है। हाँ मैंने उस दिन जब वो मैं रोया तो मैंने भैया को अपने एक वॉइस नोट भेजा। बड़े टाइम बाद रोना आया, वो आया तो बहुत आया। मैंने कहा आपको बहुत मजा आएगा मगर। तो मेरे भैया एकदम से वो हो गए कि ये बंदा तो बाहर रोता हुआ देखा सुना कब से नहीं है, ये क्या हो गया। तो एकदम वो ऐसे, एकदम उन्हें पता लगा कि चलो एक फीलिंग होती है जब आप कुछ ओवरवेल्म होते हो किसी चीज से, तो आप तो भैया ने भी, किसी को नहीं पता बट उनको था एकदम से ही कि, और फिर मैंने डिलीट कर दिया वो थोड़ी देर बाद। अच्छा रखा है मेरे पास वॉइस नोट बट मैंने डिलीट कर दिया, वो मैंने अपने लिए रख लिया। अब जरूरी नहीं है सर, लोगों के लिए वो हो सकता है वो गाना लोग सुने और बोले, कोई ऐसे बोले मजा नहीं है थोड़ा यार इसमें थोड़ा, अगर किंग चॉपर फ्लो मार देता ना तो बहुत मजा आता भाई। चॉपर फ्लो बेस्ट अगर किंग कर देता वो तो किंग ने ना जो वो कोहली ने जो यार वो कट नहीं करना था यार। तो वही है, बट मेरे लिए वो चीज बहुत मायने रखती है एंड आई एम ग्लैड कि मैंने वो गाना लिखा। आई एम सो प्राउड। वॉर क्राई
we'll be actually we have a lot of expectations. थैंक यू सर, थैंक यू। आओ कुछ चटर पटर बातें करें। आ जाओ आ जाओ। अंबानी की शादी हम सब देख रहे थे जी भाई, आदमी ने मजाक में 5,000 करोड़ ऐसा पड़ा था, खर्चा कर दिया और अभी और शादी होने वाली है। तुम देख रहे थे अंबानी की शादी में क्या चल रहा है? मैं था शादी में। देखो सर, देखो सिंपल सी बात है, मैं बताऊं, जिस इंसान की जेब में 5,000 करोड़ है ना और वो बहा सकता है, उसने बहा दिए, ठीक है। और मतलब बहुत एक कॉमनर वाली सेंस, वैसे मैं बहुत जानता हूँ पर्सनली, बट कॉमन वाली लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ये बात कि भाई उसकी जेब में थे, उसने बहा दिए। घर की खुशी थी, कौन नहीं करता, जिसकी है, जिसकी जिस हिसाब से है तो कर लो, उन्होंने कर दिया। अब उसके बाद दुनिया बोले कि भाई इसका ये हो सकता था, इसका वो हो सकता था, तो जब आप 5,000 रुपए करोड़ रुपए कमाओगे और आप उड़ाओगे ना, तब आप देख लेना, उसको ठीक कर लेना। इंशाल्लाह, टच वुड, जल्दी दिन आए, जल्दी दिन आए। हाँ मतलब क्या क्या किया, मतलब क्या किया वहां पे शादी में थे, क्या क्या मजे? मैं बताऊं, मैं बहुत टाइम बाद किसी शादी में गया था, बहुत टाइम बाद में किसी शादी में गया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से शादी में ही नहीं गया। अब हम मतलब खुद नहीं जाते थे, मतलब चॉइस था। मैं बड़ा वैसा सा हूं, इंट्रोवर्ट, शर्मीला, अजीब सा, वियर्ड सा है थोड़ा मेरा हिसाब। मतलब शादी में जाना ना मेरे लिए ऐसा होता है कि कुछ बन के जाना पड़ेगा यार। शादी में अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भाई कैरेक्टर लेके जाओ, एंट्री मारो। मेरे लिए ना बहुत झमेला है सर। मैं अपना एक शो करता हूँ, मैं वैनिटी से निकलता हूँ, ठीक है, मैं इन ईयर लगाता हूँ, मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ, जनता फट जाती है, मैं उतरता हूँ वैनिटी में, फुल भीगे कपड़े होते हैं, यूं उतरते हैं, फुल पावर शॉट लगते हैं, और उसके बाद ये लाइफ असली में जी रहा हूँ। शादी में मैं पहली चीज तो खुद को इतना ना घर का बड़ा सदस्य नहीं समझता। मैं अपने घर में भी छोटा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मुझे वही रखा जाए, और मुझे पसंद है कि सब लोग खुश है तो ठीक है। दूर से मेरे से वो नाचना नूचना वो सब होता नहीं, मेरे से थोड़ा सा रहता है। बड़े टाइम बाद मैं गया था शादी में, और आनंद भाई भी ये बात जानते हैं अच्छे से कि मैं ना शादी के शोज करता, ना मैं प्राइवेट पार्टीज वगैरह करता। और इस मतलब नो ऑफेंस, बहुत अच्छी चीज है, स्किल है, हर किसी पे नहीं है, मेरे पास नहीं है स्किल करने की। जब हम पहली बार मिले थे तब आनंद भाई का बर्थडे था, एंड वी मेट एंड ही वाज लाइक वी आर लाइक अ फैमिली। तो ही वाज लाइक भाई मेरी शादी है, अच्छा, and you have to be there। बहुत महीनों पहले की बात है, पिछले साल की बात है आई गेस। तो सर वो चीज आप फिर डिनाई नहीं कर सकते, जिससे अपनापन, वही है ना सर, इस भीड़ के अंदर ना, इस भीड़ के अंदर मैं वो अपनापन ढूंढता हूँ। वो मेरे को अपनापन एग्जैक्टली लाइक जैसे हमारे आसपास बोलते हैं ना, भाई मेरी शादी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, वो चीज बिल्कुल ऐसी थी। एंड ही वाज लाइक, उन्होंने वो श्योरिटी दी उस चीज की कि भाई मेरी शादी है, आना है। और वैसे कि भाई 5 दिन पहले से सारी चीजें रहेंगी, ऐसे रहेंगी। मैंने कहा भाई मैं जहां भी होऊंगा मैं जरूर आऊंगा। अगर मैं शरीर मेरा अगर वहां है और मेरी जुबान अगर निकल गई है तो सर मैं फिर हूँ वहां पर। ये मेरे दोस्त जानते हैं इस बारे में कि अगर मैंने दे दिया जुबान तो मैं पहुंचूंगा। मेरा शरीर ही वहां नहीं है तो बात अलग है। मैं पहुंचा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है भाई, वो सो हैप्पी। उन्होंने मेरे को देख के ऐसे करा, बहुत भीड़ थी, मैंने देख के ऐसे करा, वो ब्रो कोड वाला हो गया हमारा। उनके दोस्त थे सब, करा परफॉर्म अपना नीचे, उसके बाद मैं उतरा हूँ। और सर मेरे लिए अब वही था कि मतलब मेरे को पता नहीं है शादी में क्या करना होता है। जैकी दादा वहाँ खा रहे, प्लेट से खाते हुए जा रहे हैं, और कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि पूरा भारत तो यही है, हर बड़ा बंदा, मतलब कभी कभी होता है ना, आप जब कहीं से आते हो ना तो आपके लिए ना कुछ चीजें बड़ी ही होती हैं सर। बड़े लोगों का बुफे लगा था। हाँ मतलब कोई भी जा रहा है, नहीं मैं नहीं, वो वाली तो ना आपको ना बड़ा ऐसा होता है कि नहीं यार मैं ना फोन पे देख लेता हूँ, टीवी में देख लेता हूँ ना, उतना ही बहुत है यार। मतलब सर मैंने ही खुद को कई बार ना इतना वो नहीं दिया है कि पता नहीं, हाँ मैंने कभी खुद को ये इंपॉर्टेंस नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और मैं वहां गया, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट, सारा स्टाफ सब जानते थे। बट नीचे फिर मैं जा रहा था अपनी वैनिटी में, तो रणवीर भाई मिल गए मेरे को। अब वो तो चीता आदमी है, वो मिलेगा तो भाई भाई वाली फीलिंग हो जाती है हमारी। बस उतना ही हम मिले, उन्हीं से ही मिला हूं मैं, क्योंकि वो बिल्कुल मुंह के सामने पड़ गए थे। और वो एकदम देख के अरे मेरा भाई, फुल ऐसे चल गया था। उसके अलावा सर मेरे को ना बड़ा डर लगता है किसी से बात करने में। मैं जैकी दादा का फैन हूँ, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि सर एक फोटो, मेरा ना पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को मेरे बस की नहीं होती फोटो लेनी, वो होता है। तो मेरा था, मैंने कर लिया, मैंने सब बढ़िया है, मैं कहा अब चलते हैं, क्योंकि मेरे को स्टूडियो हिट करना था, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग्स थी और अगले दिन शूट था। तो सर अब वही दिल्ली का लौंडा शादी में चटर मटर नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं खाया सर, वैनिटी में खाया था सर, दाल रोटी खा ली थी मैंने सर, चटर मटर छूट गया है, बहुत खा लिया।
निपटा दिए बिल ले आए फुल खा के पता नहीं कितने कितने सब खा लिया। अब घर की दाल रोटी बढ़िया लगती है, घर का बना हुआ खाना। फेवरेट कोलैबोरेशन फ्रॉम दिस एल्बम F what they say with Stanny, MC Stan, yes, 100%. What made you come back to our show? Authenticity and humanity, and the OG-ness, obviously. So, बहुत शुक्रिया। अरे सर, पूछूं ना पूछूं, केंड्रिक या ड्रेक? सर ड्रेक। जैसे वजह मैं एक वजह दे देता हूँ ना, आप इंडस्ट्री में आप ड्रेक को हटा दो और हिट्स दे दो इंडस्ट्री में, उसको हटा के आप बीफ तो दे सकते हो, आप हिट्स दे सकते हो। वो सर इंडस्ट्री रन कर रहा है, वो कितने सारे आर्टिस्टों को रेलेवेंट कर दिया। पंच लाइंस के लिए कुछ अलग निकालूं बीफ दे सकते हो। दिस इज व्हाट आई फील उसने जो कैटलॉग दिया है टू दिस यूनिवर्स। अभी सर वो चल गई ना नेगेटिव हर चीज, तो ओ माय गॉड दिस वी डोंट लाइक ड्रेक दिस एंड दैट, उसी पे ही सब कुछ चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। सर बड़ा ना अजीब हो गया भाव ना सर, बड़ा जमाने का ना फेक हो गया है। 4 लोगों ने उठ के अगर किसी को गाली दे दी तो साले 10 आ जाएंगे कि हाँ ये तो यही है। स्कूल की लड़ाई और सर मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों लोगों में इतनी इनसिक्योरिटी आ गई कि नॉर्मल इंसान में कि वो किसी को ना बस गिराना चाहता है, वो चाहता है किसी को बस डिस्ट्रॉय होते देखना। तभी आप देखते हो कई सारे शोज आते हैं जिनके मिलियंस में व्यूज होते हैं और हम लाइव वॉच कर रहे होते हैं कि कब किसी के चाटा मारे, कब किसी को ये पकड़ ले। हम इतना ज्यादा व्यस्त हो गए ना सर किसी को गिराने में, किसी को नोचने में, कि हम ना वो चली गई ये चीजें। वो इंसान ने रेलेवेंट कर दिए सर, इतने आर्टिस्ट जो 2000s में जा चुके थे उन्हों के साथ बिलबोर्ड टॉप्स ट्रैक दिए भाई बंदे ने, एल्बम में दिए बिलियंस में, 99 या 100 गाने मेरे ख्याल से उसके बिलियन में, सारी एल्बम बिलियंस में। आप कैसे डिनाई कर सकते हो ये चीज जस्ट बिकॉज के एक चीज ऐसी चल रही है। एक इंसान 99 दिन जीता, अगर एक दिन हार गया तो तुम उसको हारा हुआ घोषित करते हो। तो सर ये हारे हुए की सोसाइटी है बहुत बड़ी, अगर ऐसी बात है तो बहुत नेगेटिव चला गया सर। लोग मिलना भी बंद कर देंगे सर एक दूसरे से एक टाइम बाद। 4-5 साल रुक जाओ, लोग एआई के थ्रू ही बातें करेंगे, लोग मिलेंगे भी नहीं एक दूसरे से। वहां से रोबोट ड्रोन आएगा, ड्रोन आके सामान दे जाएगा, लो जी फूल ले लो बेबी, बेबी बोलेगी थैंक यू, ठीक है अब रुक जाओ फोटो भी ऑनलाइन यहाँ से भेज रही हूँ, वो तो चलो अभी भी चल रहा है। तो बहुत चीजें हाँ सर मतलब वो ह्यूमन टच चला गया है। मैं तभी बोलता हूँ, मैं आर्टिस्ट्री की जब बात आती है मैं यही बोलता हूँ कि जब सब लोग टेस्ला जा रहे हैं, वांट टू बी अ रोल्स रॉयस, मैं वो हैंडमेड क्राफ्ट बनाना चाहता हूँ, चाहे उसे सुनने वाले 100। समझ रहे हो मेरे ऐसा बंदा क्या फील करता होगा बैठ के कि यार लोग ऐसे। I can so feel the energy and the vibe right now. Yeah. I want to ask the crew, how is he before the show when he is about to step on the stage? आप बचपन से आपने घर में क्या सीखा होगा कि मम्मी जब स्कूल के लिए भेजती थी तो क्या पिलाती थी? ताकत वाली चीज क्या होती थी? अंडे होते थे, दूध होता था। He still till date, मतलब मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं, उनके साथ काम किया है, बट ही स्टिल टिल डेट बिफोर गोइंग टू शो उनका एक ही ऑर्डर होता है, 1 ग्लास दूध और 4 उबले अंडे, बस दैट्स ही। क्या चल रहा है? दूध बहुत पसंद है सर मुझे, मुझे बहुत दूध बहुत पसंद है सर। दूध तो मेरी जिंदगी है, दूध, और मुझे अमूल मक्खन बहुत पसंद है। बस ब्रांड एम्बेसडर मिल गया। गर्व महसूस होता है खुद पर, नॉट इन अ बैड वे, हाँ, बट इन अ गुड वे। सर हाँ, शो पे जाने से पहले जब मैं वो आखिरी बार शीशे में खुद को देखता हूँ ना, तब मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है। आई सी अ डिफरेंट पर्सन। और उस टाइम पे मैंने आई मेक श्योर कि कोई आसपास हो ना मेरे, मैं शीशे में खुद को देख रहा होता हूँ उस टाइम पे, और तब मेरे को अजीब सी चीज लगी, बट आई सी अ डिफरेंट पर्सन। आई सी समवन हु इज बिग एज फक, आई सी समवन हु इज जस्ट लाइक दैट, के लेके आओ क्या है चुनौती, वो वाला बंदा। मतलब अच्छा लगता है खुद को देख के ना कि जिंदगी भर आप डरते चीजों से, और खुद को जब आप ऐसे देखोगे ना जिसके चेहरे पे डर ही नजर नहीं आता, बड़ा अजीब सी फीलिंग है वो, मतलब खुद को ऐसा देखना। एंड आई ऑलवेज डू ऐसे करके, क्या शीशे पे खुद को करता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। वंडरफुल यार। इस बात के बहुत मतलब है, ये यहाँ से ऐसे करने में उसके पीछे कितने फ्लैशेस होंगे जिंदगी के। लेयर्स टू इट सर, लेयर्स टू इट। सीन में ऐसे अंडररेटेड आर्टिस्ट कौन है जो तुमको लगता है कि यार इनको सुनो, बहुत बढ़िया है? एक तो हम ही बहुत सुनते हैं, अजूबा। हिसार का एक रैपर है, लड़का है, बहुत हल्की उम्र का है। बहुत कम लिखारी मुझे मिलते हैं, मैं बहुत कम लिखारी होकर मेरी नज़रों में एक वो रहती है, और मेरे लिए बहुत कम, मैं टिप्स पे जानता हूँ कितने बंदे राइटर हैं जिनको मैं मानता हूँ। दैट किड कुड बी द वन। अजूबा।
अजूबा इज वेरी नाइस, मैं करूंगा उसके साथ ट्रैक वगैरह। अभी मोनोपोली में करना था लाला के साथ भी करना था, लाला भी बहुत क्रेजी बॉम्बे रैपर है, वो शायद हसल में भी आ रहा है, उसके साथ करना था बट नहीं कर पाया, बट अभी करूंगा। How sweet, because I've never heard this from any other artist. मतलब देखो वो कोलैब करते हैं या वो किसी यंग आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं तो वो एक अंडरकरेंट रहता है कि आई एम हेल्पिंग। हाँ नहीं सर, मतलब सर मैं बताऊं मेरे लिए ना हर अभी वही चीज़ है, मेरी एक लाइन है कि हर वो आर्टिस्ट मेरे लिए अंडररेटेड है जिसकी क्राफ्ट सही समय पे सही जगह पे नहीं पहुंची है। तो ऐसे मैं भी बहुत अंडररेटेड और ऐसे सब बहुत अंडररेटेड हैं। तो अब वही है कि कुछ गाने आपके पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते, तो उन बट पेन गेम और जो वो चीज़ रहती है ना कि हाँ यार अच्छी ही है, तो वो कुछ लड़के हैं जो मुझको कि हाँ यार है एंड आई वो कल को अगर वो मुड़ के अगर मुझे भी डिस कर देते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस बात से। या मैं कोलैब करने जा रहा हूँ उससे पहले उन्होंने मुझे डिस कर दिया, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि वो एक बहुत अच्छे राइटर हैं। तो बस वो अपनी जिंदगी सुधारे, अच्छी बनाए, अगर उसमें कहीं भी मैं पार्ट प्ले कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा, नहीं कर पाया तो आई हैव बेस्ट विशेस फॉर देम कि वो कर दें उस चीज को। जब हम उम्र के 50वें दौर में चल रहे होंगे तो आश्रम की जमीन मैं ही आपके लिए लूंगा। बिल्कुल, खूब चलेगा धंधा। ओह, क्या आप भी शौकीन हैं? वी स्टार्टेड द एपिसोड और आज हमारी जो बातचीत शुरू हुई थी, ऑनेस्टली मेरे पास ये पुलिंदा दिया गया था, फिर मैंने सोचा कि मजा नहीं आ रहा है, भाई आ रहा है तो बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द आर्टिस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग। सच में थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ लाने के लिए। मुझे सच में मुझे दिल से बहुत खुशी होती है आपके साथ। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, मैंने उससे पहले आपके इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं और बहुत मुझे अब बहुत सालों से वो सारी चीजें ना, एक ना होता है कि आप ना आज यार बहुत छोटा हूँ उस उम्र में बोलने के लिए, बट आपको ना मजा आता है जब उस कमरे में घुस रहे हो ना, आपको पता है एक और मर्द बैठा है, समझ रहे हो, ये वैसी चीज है। अब थैंक यू सो मच भाई। तो वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ भाई किसी से आप जो बात बैठे हो ना बोलने, आप जो बोलोगे ना वो उस इंसान के समझ में आती है और वो इंसान जो बोलेगा वो आपके समझ में आती है। नहीं तो सर सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वो सुनने वाले सर वो ये गाने तो बनाते हैं, लोग सुन लेते हैं गाने, सुनने वाले चाहिए, सुन तो बहुत लोग लेते हैं। थैंक यू सो मच। It's a big compliment. Thank you भाई। Thank you so much for coming again। और ऐसे वॉर क्राई के बाद भी हम मिलते रहेंगे 100%। मजा आएगा। जिसको सिर्फ मजा आता है बातचीत सुनने में उसको बहुत मजा आएगा। Yes। This is the Indian Folk Project। King with us। मेरा नाम पीयूष है। Thank you so much।